आज भी नियम है महाराज। कोई मदिरा पान में डूबा है, कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है। तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए कि मत जा, मत कर, तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया महाराज, बड़ा सुंदर भाव। महाराज शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जावे और अवधूतेश्वर महादेव, और अवधूतेश्वर महादेव, कौन सा महादेव? अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। और मेरी जीजियों, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। सावन के महीने में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या, 9 देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय, जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती, लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख
गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, शंभू दिया लाओ जरा, ए पंडितों दिया लाओ, ब्राह्मणों दिया ला के, हाँ लाओ दीपक लाओ, बत्ती भी लगा के लाओ, खाली दिया का ला रहे हो, हाँ लाओ। अरे जला के ना लाओ, ऐसे ही लिया। बताओ, दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाजेगा जब ये दिया आ गया। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती। तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई, और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, नव देवियां, सारी विद्या, शिव जी की जो गोल बत्ती है। शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। दीपक उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देव अधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन का शिव भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। बोलो बोलो बोलो, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी। बस वो अर्जी अपनी बाबा को कहो, शिव को कहो, शंकर। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे, तू बचा ले मुझे, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया
विनय करो, निवेदन स्वीकार करेगा, स्वीकार। जो कहो वो दिल से स्वीकार कर, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। वो मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो
से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर 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 देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा।
डमरू है वो नाद कर देगा, हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा, हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा, हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, वो मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 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 शंभो। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, हृदय से बाबा को निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 5 दिन की कथा में आज कथा की शिवरात्रि है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। ये कथा कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। परसों सुंदर आनंदमय शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा। बाबा की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की ये 5 दिवसीय कथा संपूर्ण जीवन के सुखों को प्रदान करने वाली होती है। भाव से, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहे, प्रार्थना करे,
दिल से विनय करें, निवेदन करें। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ रहेगी बाबा की। कावड़ मेला सावन के महीने का 30 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, जो 1 महीने तक चलेगा। आप बाबा को प्रेम से जल समर्पित करें और बाबा को अपने मन का भाव कहें। हृदय से अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव को कहिए, भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।
शिव तत्व कह रहा हूं। भोले की सेवा फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, पर देगी जरूर, वो देगी। पार्वती मैया भगवान देवादिदेव महादेव की साधना में, उपासना में जो लगी, जल के महत्व को मां पार्वती जी ने बताया। समय आया तारकासुर का संहार करना है, और ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है जो शिव का उपासक है। भगवान शंकर की किसी से बेर नहीं है। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से बेर नहीं, किसी से, सबसे प्रेम, सबके प्रति समर्पण। पशु के लिए भी उतना प्रेम है, पक्षी के लिए भी उतना प्रेम है, जीव के लिए उतना प्रेम है, जंतु के लिए उतना प्रेम है, मनुष्य के लिए, गंधर्व के लिए, सबके लिए। और वो प्रेम ही मूल है। प्रेम के बिना कौन आए शिव के धाम। एक हमारे वो फिरोजाबाद वाले फूलमाली जी माला लेकर आते हैं, शारदा वाले। शुरू से कहीं पर भी कथा होती है माला लेकर पहुंचते हैं। बहुत काम कुछ नहीं था, बाबा के यहाँ आकर एक माला लाकर चढ़ाई थी। आज बाबा की कृपा से पूरे उत्तर प्रदेश में इनका फूलों का काम बाबा की कृपा से चल रहा है। साधु का शिव कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की उदारता है, शंकर की करुणा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक पत्र अच्छा है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। मैं इंद्रल चौरसिया, पत्नी श्रीमती, मैं इंद्रल चौरसिया, पत्नी श्रीमती उमा चौरसिया, निवासी ग्राम बनथरा गांव, जिला लखनऊ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा कुबरेश्वर भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। 23 साल से मुझे संतान नहीं थी। 23 वर्ष में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया, जगह जगह दिखवाया। हर जगह से सब ने कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। 23 साल
किसी किसी को 1-2 साल संतान नहीं हो, 2-4, ये रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न बड़ा, 2-4 साल संतान नहीं हो तो लोगों को लगता है कि औलाद नहीं हो। आ जाओ माँ, आ जाओ। जिसको 23 वर्ष तक औलाद नहीं हुई हो, विचार करिएगा जरा। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब आखिरी में हमारे पड़ोसी ने कहा कि शिव जी के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो। हम तो पहले हंसे, फिर उन्होंने कहा सीहोर वाले बाबा को सुनो, आस्था चैनल पर कथा आती है, प्रदीप मिश्रा जी बाजते हैं, कथा कहते हैं, तुम सुनो। हमें आप पर भी भरोसा नहीं था गुरुजी, सत्य कहे ना कि हम इतने बाबाओं के पास होकर आ गए, सबने गोदी भरी, फिर भी औलाद नहीं हुई 23 साल में। तब आप पर भरोसा किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। और कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनते, मोबाइल को सामने रखते, दीवार से टच कर आसन बिछाते और कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, आप कहते हो ना कि शिव सुनता है, देता है, और बाबा ने 23 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 23 साल बाबा ने मुझे 23 वर्ष के बाद औलाद दी है। एक पत्र है, मेरा नाम चंदा साव है, मैं कोलकाता से आई हूँ। चंदा जी साव कलकत्ता से आई हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, कोई बच्चा नहीं था, मुझे बहुत कुछ बोलते थे, मैं बहुत डॉक्टर को दिखाई तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी मामी के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा टीवी पर। टीवी के सामने आसन लगाकर बैठती थी, उठाती आसन, वहीं की मिट्टी को पेट से लगा लेती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे यहाँ पर संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, मेरी मम्मी टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनती थी। उसके बाद मेरी मम्मी 2025 में कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में चलकर आई। मेरी मम्मी आई थी, बोल के गई थी कि मेरे बाबा, मेरी लड़की की शादी को 13 साल हो गए हैं, अभी कोई संतान नहीं है। बाबा सबकी गोदी भरते हैं, तब तेरी भी झोली भर दो मेरी बेटी की। और बाबा को विनय कर 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी, बाबा से कहकर गई थी, और बाबा की कृपा से 2025 में ही नवंबर के महीने में मेरी बेटी का गर्भ ठेर कर संतान की प्राप्ति हुई, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरा नाम अंजू पटेल है। गुरुदेव, मैं रीवा की रहने वाली हूँ, पर मैं अभी भोपाल में ही रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कैलाश, गांव मेरा मलगांव, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा आयुष, जो 3 साल से नीट MBBS के लिए तैयारी कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए, पर 1-2 नंबर से रह जाता था। हम किसी के कहने पर पहली बार सीहोर आए थे और हमने कथा सुनी थी। तब से हमने नियम लिया था कि बाबा, हम आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनेंगे, बस इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे का नीट क्लियर कर दे। और बाबा ने मेरे बेटे तुषार का नीट क्लियर कर दिया। आज मेरा बेटा सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और डॉक्टर बन रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अगला पत्र है, मैं पुष्पा देवी, पति विजय साहू, ग्राम जांगीड़, रोहतास, बिहार के रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। पंडाल में कथा सुनना क्या लाभ मिलता है गुरुजी? इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रह जाता था। हमने प्रयागराज में आपकी कथा दोनों पति पत्नी ने पंडाल में बैठकर सुनी। वहाँ की मिट्टी को ले गए, बेटे को दी। बेटे ने उसको डब्बी में रख ली, अपनी टेबल पर पढ़ाई करता, रात दिन एक करता।
और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा बिहार पुलिस में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम मनीषा, मेरे पति का नाम हेमंत जांगीड़ है। हम नागौर राजस्थान की निवासी हैं। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मुझे संतान का सुख नहीं था। मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और मेरे बाबा से प्रार्थना करी। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया नहीं। 23 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा की। वो मन ही मन हर्षाया कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला 7 वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं, बस उसको दिखावा प्रिय नहीं है। भाव से जो कहोगे वो स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा। समय आया, तारकासुर शिव को बहुत मानता था। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। जैसे शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है, वैसे ही शिव के जो भक्त होते हैं उनका भी कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं। हम रोज आरती गाते हैं तो उसमें कर्पूर गौरम करुणावतारम बोलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम गाने में हम रोज प्रतिदिन कर्पूर गौरम गाते हैं, शिव की स्तुति करते हैं और स्वयं भीतर शिव जैसी शीतलता लेकर नहीं आते हैं तो शिव कैसे मिले? कल शाम का समय था, अन्नदान सामग्री सब लोग उठा रहे थे। वहां पर एक भाई खड़ा था, वो कह रहा था गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझे। अन्नदान संभाल रहा था और कहता गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझको। हमने उससे कहा तुम पुण्यवान बन जाओ, धनवान अपने आप बन जाओ। पुण्यवान। फिर उसने पूछा पुण्यवान बनने का उपाय बता दो। हमने कहा पुण्यवान बनने का सबसे सुंदर तरीका है, जहां शिव महापुराण की कथा हो वहां मौका मिल जाए किसी को पानी पिलाने का, मुख झूठा कराने का, शिव के मंदिर में सफाई करने का, कोई सेवा करने का,
कोई वृद्ध जन, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई गरीब की सहायता करने का थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो पुण्य कमाना चालू करो। जब तुम्हारे खाते में पुण्य बढ़ना प्रारंभ होगा तो महादेव धन देना प्रारंभ कर देंगे। पुण्य बढ़, धनवान बन भी जाओगे और अगर पुण्यवान नहीं हो तो धनवान बनकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा धन केवल गलत जगह पर जाएगा। और जिस दिन तुम पुण्यवान बन गए, पुण्यवान हो गए, तुमने कहीं सेवा करना, चाकरी करना, बाबा का भजन करना, स्मरण करना, शिवपुराण सुनना, मुख झूठा कराना और कहीं ना कहीं तुमने पुण्य कमाना प्रारंभ कर दिया तो धनवान अपने आप बनते चले। आप पुण्यवान तो बनो। संसार का मनुष्य धनवान बनना चाहता है पर पुण्यवान बनना नहीं चाहता। और जिस दिन पुण्यवान बन गए फिर कोई देख, खूब कमाओ, डट के कमाओ, रात दिन कमाओ, 24 घंटे कमाओ, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे 1000 गुना ज्यादा मेहनत कर कर कमाओ, खूब धन इकट्ठा करो। पर याद रखना, ऐसा धन मत कमाना। एक धन होता है पत्नी का हिस्सा, बेटों का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, भाई का हिस्सा, इसका हिस्सा। तुम्हारी कमाई के सब हिस्सेदार होंगे पर एक कमाई जिंदगी की ऐसी करना जो जीते जी भी कोई बांट ना सके और मरने के बाद भी कोई ना बांट सके। वो पुण्य की कमाई है तुम्हारी, पुण्य की। दुकान पर बैठकर जो कमाया, व्यापार में जो कमाया, मेहनत कर कर जो कमाया, वो सारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पत्नी भी बांटेगी, बच्चे भी बांटेंगे, कुटुंब वाले भी बांटेंगे, भाई भी हिस्सेदार होगा। पर जो तुमने कथा में बैठकर थोड़ा सा मुख झूठा कराकर, थोड़ा दान पुण्य कर कर, थोड़ा भजन कर कर जो तुमने पुण्य की कमाई करी, वो कमाई का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। वो तुम्हारी है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। उसका कोई हिस्सेदार नहीं, वो तुम्हारी, वो तुम्हारी। उसका हिस्सेदार कोई नहीं है। अपना किया मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। जैसे विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व शिव के मंदिर में जाते थे, भगवान शंकर के कैलाश जाते थे, शिव नहीं मिलते थे तो जल चढ़ाकर आ जाते थे। कई बार मंदिर अगर बंद भी मिले, नहीं मंदिर में जाने का मौका मिले, तो उस मंदिर के प्रांगण में, उसकी बाउंड्री के अंदर जो कंकर हो, जो वृक्ष हो, उसमें आप जल समर्पित करेंगे तो भी वो जल शिव स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार। और यही बात शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को बताया, जो विभीषण की धर्मपत्नी थी। विभीषण की धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी की भाग्य देखकर विद्वानों ने कह दिया था, ए शैलुष, ए गंधर्व, तेरी जो लड़की है शर्मा, ये दासी बनकर रहेगी। दासी। शैलुष की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी शर्मा। विभीषण के ससुर आंख में आंसू भरकर रो रहे हैं। शैलुष आंसू भरकर रो रहे हैं। मेरी लड़की शर्मा दासी बनकर रहेगी। उनको नहीं मालूम था कि कहां शादी होगी। और आखिरी में शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को एक काम करा, जब इसके ललाट में दासी बनना ही लिखा है तो क्यों ना एक काम करूं। जब
बर्तन धोना लिखा है, झाड़ू लगाना लिखा है, पोछा लगाना लिखा है, सबके कपड़े धोना लिखा है, पूरे घर की गुलामी लिखी है, तो एक गुलामी और चालू कर दूं, शंकर जी के मंदिर की भी गुलामी चालू कर दूं। घर के कपड़े धोती हूँ, घर में पोछा लगाती हूँ, घर में बर्तन मांजती हूँ, तो शंकर के मंदिर में भी झाड़ू लगा लूँ एक बार, शंकर के मंदिर में भी पोछा लगाऊं, शंकर के मंदिर के भी बर्तन मांज दूं। और जैसे ही विभीषण के ससुर शैलुष अपनी लड़की शर्मा को लेकर जाते, शंकर के मंदिर में बुआरी लगवाते, शिव के मंदिर की चौखट की झाड़ू लगवाते, और जब उसके मंदिर की सेवा चालू कर दी, जब तुम उसकी दासी बन गए, तो फिर संसार में किसी की भी दासी नहीं बन सकते, किसी की दासी। जब उसके दासी बन गए, बेटे का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार कर। हमारी नहीं, बाबा की कृपा हो गया। आपके बेटे का डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया, नीट क्लियर कर लिया, एक बार जोरदार ताली बजाएं। सरकारी कॉलेज मिला बेटे को, और जोरदार ताली बजाओ। एक बाप की जो तमन्ना होती है, आशा होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, आज उस पिता से पूछो जिसका बेटे ने नीट क्लियर करा और डॉक्टर बनने जा रहा है। साधु। आपके यहाँ पोता हुआ है 7 साल के बाद, एक बार जोरदार ताली बजाकर। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। शैलुष ने बेटी को शिव की दासी बना दिया, और जितनी संसार की मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटा हैं, जितनी मेरी माता हैं, जितने मेरी जीजियां, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, घर में झाड़ू बर्तन सब करते हो, एक बार नियम बनाओ, शंकर के मंदिर में जाऊंगी, कुछ नहीं तो वहाँ के दीपक ही उठा के एक ओर रखी आऊंगी, थोड़ी सी झाड़ू लगा दूंगी, एक बार कर कर देखना, कर कर देखना। जब तुम उसकी दासी बन जाओगे ना, तो दुनिया में तुम फिर किसी की दासी नहीं बनोगे, किसी की दासी। शर्मा ने एक दिन पूछ लिया, पिताजी तुम शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का बोलते हो, पोछा लगाने का बोलते हो, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं बेटा, मैंने विद्वानों से पूछा तेरा भाग्य, तो भाग्य में लिखा था कि तू दासी बनेगी, तू दासी बनेगी, पर मैं तेरे भाग्य को बदलना चाहता हूं, और संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो किस्मत को पलट दे, केवल किस्मत पलटने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, जो पलट देता है, किस्मत को पलट देता है, वो बदल सकता। शर्मा सेवा करी, विभीषण के साथ शादी हो गई, विभीषण को धुतकारा रावण ने। शर्मा ने कह दिया तुम चिंता मत करो, राम की शरण चलो। वो राम शिव की शरण जाते हैं, राम शंकर के, शंकर राम के, हम भी चलते हैं राम की शरण में, शिव कृपा करेंगे। जो राम की शरण में गए, वो शर्मा विभीषण की पत्नी दासी तो नहीं बनी, पर रावण के जाने के बाद लंका की महारानी बन गई। किस देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर झाड़ कर, वो थोड़ा नहीं देता,
थोड़े में तो देता ही नहीं। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप चुपचाप मेरे रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।